यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मना रही है। हमारी डिपार्टमेंट में इस तरह की फंक्शनें अक्सर बेशतर होती रही हैं, लेकिन इस बार कुछ बड़े पैमाने पर हमने इस प्रोग्राम को किया है। इसमें हमारी ये प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज है, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनके हुनर को, उनके अंदर जो छुपे टैलेंट को उसको निखारने की कोशिश करते हैं। हुकूमत की इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत उधमपुर के दूर दराज गांव समरोली में लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार पाने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। रोजगार की वजह से गांव वालों की माशी हालत बेहतर हुई है। वाटर शेड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है ये अभी ही लॉन्च हुई है हमारे यहाँ पे, और इससे हमारे गांव को काफी फायदा है। अभी एंट्री पॉइंट बन रहे हैं जहाँ ये हमारा समरोली जो है ये ऊपर से आने में, यहाँ पे प्रॉब्लम शमशान घाट था तो लोगों को आने में काफी परेशानी होती थी। हमारे तकरीबन यहाँ की जो हमारी माता बहनें हैं दूर नहीं जा सकती हैं मजदूरी या कोई काम करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको भी कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ से उधमपुर काफी 15-20 किलोमीटर दूर है, तो एक मजदूर का जाना दूर बहुत मुश्किल है, इसलिए वो लोग जहाँ पे ही काम करेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि अवाम रियासत में बदलाव चाहती है और ऐसे में अवामी मुत्तहिदा महाज एक अच्छा मुतबादल पेश कर सकता है। वो आज बडगाम के दरगर बस्त वोडर में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने खान साहब हल्के इंतखाब में दो वाटर रिजर्वायर का संग बुनियाद रखा। कमराज फाउंडेशन सोपुर के चेयरमैन इरशाद कार का कहना है कि सोपुर हल्के की आवाम को कई मुश्किलात का सामना है। आवाम को बिजली, पानी और सड़क राब्ते के मसाइल का सामना है। इरशाद कार सोपुर तुजर शरीफ में एक अवामी जलसे से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि कमराज लोगों के मसाइल जानते हुए उन्हें मुतल्लिका हुक्काम और हुकूमत तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है। इरशाद कार ने कहा कि लोग ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करके उन्हें रियासत असम्बली के ऐवान में पहुंचाएं जो उनके मसाइल हल करने के लिए आवाज उठा सकें। इरशाद कार ने इशारा दिया कि उनकी तंजीम असम्बली चुनाव में हिस्सा ले सकती है। याद रहे कि इरशाद कार सीनियर काउंसिलर गुलाम रसूल कार के फर्जंद हैं। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के जेर एहतमाम बारामूला में बर्ड फ्लू नामी तंजीम महकमे के डायरेक्टरों ने पावर पॉइंट के जरिए किसानों को बर्ड फ्लू के बारे में समझाया और उन्हें बताया कि किस तरह से मुर्गियों से इंसानों में बीमारियां मुंतकिल हो सकती हैं। राजौरी में खुलेआम बच्चा मजदूरी जारी है। पुलिस इस मामले को संजीदगी से लेने की बात कर रही है। पुलिस ने आम लोगों से भी इस समाजी बुराई को खत्म करने की अपील की है। कुपवाड़ा जिले में गंदे पानी की निकासी के लिए अगरचे यूईडी महकमे ने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम शुरू किया है, ताहम कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने पिछले 3 सालों से गंदा पानी जमा हो रहा है। अब इस गंदे पानी ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। यहाँ से उठने वाली बदबू से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लायक है। इस मामले को जब ईटीवी ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के साथ उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो फौरी तौर पर इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लेंगे और इस मसले के हल के लिए अहकाम सादिर करेंगे। नाजरीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतनी ही। थोड़ी देर बाद देखिए खास बात आजम आजमी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट दरअसल ये किस नौयत का प्रोजेक्ट है और इसकी क्या खासियत है? ओपन कंपटीशन के जरिए ये प्रोजेक्ट को हमने टेंडर किया था। उसके बाद L&T पहली लोएस्ट कंपनी साबित थी, जो कि ये प्रोजेक्ट में एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट था, यानी एक बार कौन सी भी कंपनी कितना पैसा चाहिए ये प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब प्रोजेक्ट के डिटेल्स मिसाल के तौर पर ऐसे हैं
कि ये जो भी कंपनी लेगी प्रोजेक्ट, ये 35 साल तक उसको परमिशन रहेगा इसको चलाने का। तो गुजारिश है तमाम पुराने शहर के रहने वाले लोगों से कि आज आप उनको कोऑपरेट करें, हमें मदद करें, क्योंकि थोड़ी तकलीफ होगी कंस्ट्रक्शन होते वक्त। 1 साल 2 साल आप तकलीफ दे लें, उसके बाद 100 साल तक हमको आराम रहेगा इस मेट्रो रेल आने से। हैदराबाद मेट्रो रेल के चीफ इंजीनियर और चीफ मैनेजर से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नजरादा BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को न कैंपों में जगह और न घर जाने की इजाजत, हुकूमत ने भी खींचा हाथ। देवबंद में जमीयत के आलमी अमन सेमिनार में सार्क मुल्कों के मंदूबीन की शिरकत, उलमा की खिदमत पर डाली गई रोशनी। जदीद सर्जरी के मौजूद अबुल कासिम जहरावी की 100 साला तकारीब, दिल्ली में 3 रोजा सेमिनार जारी। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। दिल्ली में हुकूमत साजी पर सस्पेंस बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बढ़ाई गई जैतून की शाख को कबूल करने के लिए कुछ शराइत रखी हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करते हुए केजरीवाल ने उनसे मोहलत मांगी है। केजरीवाल ने हिमायत देने की होड़ में लगी कांग्रेस और बीजेपी से उन नुकात पर अपने नजरियात वाजे करने को कहा है जिन पर मुस्तकबिल की हुकूमत की बुनियाद टिकी होगी। केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के लिए शर्तें तय कर रहे हैं। बिला शर्त तायद करने वालों की नीयत पर उन्हें शुबा है और केजरीवाल उनके माजी से वाकिफ है, इसलिए पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई मुहतात है। वो बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिससे अवाम में पार्टी की साख मुतासिर हो। इसलिए केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को खत रवाना किया है। खत में उन्होंने जन लोकपाल बिल, दिल्ली से VIP कल्चर के खात्मे, जनता मोहल्ला सभा को इलाके की जरूरतों पर फैसला लेने का इख्तियार देने समेत 18 मामलों पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने को कहा है। 17-18 मुद्दे हम लोगों ने लिख के भेजे हैं और हमने उनसे कहा है कि ये कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप हर मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपको इन मुद्दों पे क्या कहना है। और लास्ट में हमने ये भी लिखा है कि कृपया हर मुद्दे पर अपना नजरिया स्पष्ट बताइएगा, गोलमोल करके मत कहिएगा कि सैद्धांतिक रूप से हम आपके साथ हैं, जब सदन में मुद्दा आएगा तब बताएंगे, इस तरह के जवाब मत दीजिएगा। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि हर मुद्दे पे आपको क्या कहना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमातों ने आम आदमी पार्टी के इन शराइत को टाल मटोल का हरबा करार दिया है। एक बहुत गलतफहमी फैलाई गई आ रही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये अपना समर्थन वापस न ले लें, ये न ले लें। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, अगर हमने एक बार किसी को समर्थन दे दिया तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है विधानसभा के अंदर। तो आपको जब लोगों ने चुन के भेजा तो इसलिए कृपया करके मेरी आपसे अनुरोध है कि लोगों को गुमराह मत करिए,
लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, अपनी जिम्मेवारी से मत बचिए, कृपया आगे आइए और सरकार बनाइए और लोगों का भला करिए। इस दिल्ली के लोगों को दोबारा चुनाव में मत झोंकिए। जो तरीका अपनाया है, जानबूझ करके ऐसी शर्तें लगाई हैं कि कांग्रेस अपना उनसे समर्थन वापस ले ले और वो उनको एक बहाना मिल जाए अपने वायदे पूरे न करने का। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने नई शर्तें रखकर कहानी में नया पेच डाल दिया है, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अटपटा सा लग रहा है। इलाहिदा नजरियात की हामिल जमातें मसाइल पर यकजा होती फिलहाल नजर नहीं आती, यानी दिल्ली में हुकूमत साजी की सूरत बनती मालूम नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी और कांग्रेस की मफाद परस्ती से तंग मुसलमान वोटर आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मजबूरन कांग्रेस की हिमायत की अपील की गई थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक मुतबादिल समझा जा रहा है। मुल्क में जब से फिरका परस्ती का माहौल पैदा हुआ है, मुसलमानों ने सेक्युलर पार्टियों का साथ दिया है। इन सेक्युलर पार्टियों में सबसे बड़ा नाम कांग्रेस का लिया जाता है। मुसलमान हमेशा कांग्रेस का साथ देते आए, लेकिन मुसलमानों को कौमी सतह पर यह शिकायत है कि कांग्रेस उन्हें महज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके मसाइल के हल के लिए वादे वईद तो करती है, मगर अमली इक़दाम के नाम पर सिफर है। कुछ मुस्लिम तंजीमों का ये इल्जाम भी है कि कांग्रेस एक तरफ तो बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल कर रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में जेलों में डाल रही है। कांग्रेस के इस दोहरे रवैये से मुल्क भर के मुसलमानों में बरहमी पाई जाती है। दिल्ली इंतखाबात में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे, लेकिन मुस्लिम तंजीमों के पास कोई मुतबादिल नहीं था, इसलिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया गया। लेकिन इंतखाबी नताइज ने जो तस्वीर पेश की है, उससे आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा मुसलमानों के मुतालिबात से मिलता जुलता है, लेकिन मुस्लिम तंजीमों ने अभी भी कांग्रेस से पूरी नाउमीदी जाहिर नहीं की है। कि ये बात तो हम कर सकते हैं कि अब तक आपने किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, अब आप किसका भी तजुर्बा करना चाहिए। मुसलमानों के वोट भी आपको मिलेंगे और हो सकता है कि गैर मुस्लिमों में जो सेक्युलर लोग हों वो भी उसकी तायीद करें। तो ये मुतालबा तो आप कर सकते हैं, लेकिन असल ये फैसला करना पार्टी का काम होता है। कि कांग्रेस ने अभी तक मुसलमानों को वो जगह नहीं दी है जो उसे जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो पार्टी के मैनेजमेंट का हिस्सा हो, चाहे वो इलेक्शन का हिस्सा हो, चाहे कोई बड़ी जिम्मेदारी का मामला हो। तो एक सबक तो ये छोड़ा है कि सेकुलरिज्म के नाम पे खौफ का पहलू न रखें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के 8 कामयाब मेंबरान असेंबली में से 4 मुसलमान हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों में एक बड़ी तादाद ऐसे उम्मीदवारों की है जिनके पास वोट बैंक नहीं थे। मुस्लिम सियासी तज्जियाकार मानते हैं कि अगर दिल्ली में दोबारा इंतखाबात होते हैं तो इम्कान है कि मुसलमान मुतबादिल की तरफ जाएं। अब अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त हालात के लिहाज से हम सोचेंगे पहले से हम कैसे कह सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन ये भी देखना है कि चूंकि आम पार्टी को ये चाहिए था कि अपनी हुकूमत बनाए, जैसे उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए कि भाई किसी को बिजली का बिल नहीं देना, या इसी तरह के बहुत सारे ऐलानात हैं, तो क्या ये अमली हो भी सकता है या नहीं? अगर वो साबित कर देंगे तो पूरे नेशनल लेवल पे जो है उनकी जय जयकार हो जाएगी। तज्जिया निगारों का कहना है कि कांग्रेस की शिकस्त आवाम की नाराजगी की गम्माज है और इस नाराजगी का फायदा बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिला है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की कसमपुरसी का आलम यह है कि न तो इन्हें कैंपों में रहने दिया जा रहा है, न इन्हें घर वापस जाने की इजाजत है। यही नहीं, इन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मामूली इमदाद भी बंद कर दी गई है। पेश है मुजफ्फरनगर के पनाहगुज़ीनों के अलम भरी दास्तान। 7 सितंबर 2013 को उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले बदतरीन फसादात में जहां सरकारी तौर पर 62 और गैर सरकारी तौर पर सैकड़ों लोग मारे गए और दर्जनों अफराद लापता हैं,
वहीं मुख्तलिफ कैंपों में 50,000 अफराद से जायद पनाह गुज़ी मौजूद हैं। इन पनाह गुज़ीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमीयत उलमा और दिगर फलाही तंजीमों ने बहुत हद तक इनकी मदद की, लेकिन सरकारी इमदाद की बात की जाए तो मामला तकरीबन सिफर है। पनाह गुज़ीनों को शर्तों पर मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन ये मुआवजा भी एक दिखावा है। वजीर आला अखिलेश यादव या हुकूमत के दूसरे वज़रा की बात सुने तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सच्चाई क्या है खुद मजलूमों की जबानी सुनिए। ये दंगा पीड़ित हुई थी 8 तारीख को, उसके बाद में हम 13 तारीख को आ गए थे जी। 5 भाइयों में से एक का मुआवजा दिया है। कहते हैं सरकार आते हैं यहाँ की मुजफ्फरनगर जिले की, अब भाई इन सीवर को हटाओ, अच्छा और कहीं भी जाओ। जी हमारा मुआवजे में 25,000 में तो नाम है और 5 लाख में नाम नहीं है जी हमारा। क्यों? तहसीलदार ने, एसडीएम ने, इन्होंने सरों ने एफडी दबा रखी तहसील में, तो मेरा कोई मुआवजा नहीं आया जी। एफडी दबाने के बाद में हमें धमकी देता है जी। धमकी देने के बाद में जी फिर मतलब एक जी हम अपने बाहर निकल जाते हैं। तो तहसीलदार ने भी, उनने भी, सब ने हमारी जलीलत कर रखी जी। इन बयानात से अंदाजा हो जाता है कि यूपी हुकूमत मुआवजा देने, फसाद के असरात को कम करने या शरपसंदों पर लगाम लगाने के बारे में कितना संजीदा है। बात यही खत्म नहीं हो जाती। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मुतासिरीन अपने घरों को वापस जाने को तैयार नहीं है। अब घर वापस जाने के लिए है एफिडेविट उन्होंने हमारे से इसलिए बनवा रखे हैं, आप गांव के अंदर जाओगे ही नहीं। आपको जो सरकार मुआवजा दे रही है इस वजह से दे रही है, आप कतई भी गांव के अंदर नहीं जाने के। इसलिए नहीं जा रहे जी क्योंकि मावी सब धमकी देते हैं। जाट भी लोग कह रहे हैं कि दंगे जो गाँव में आओगे तो तुम्हें मार डाल देंगे, क्योंकि हमारा बब्बा इस्लाम भी मारेगा उधर ही। हम जा रहे हैं जी, हमें डर लगता है जी उनसे। डर किस बात का? अगर आप अपने घर जा रहे हैं, अपनी जगह पे जा रहे हैं, तो डर किस बात? नहीं जी, जाने के नहीं जाऊँ। हम अपने घर वापस करेंगे क्या जाके? हमारा क्या घर है वहाँ? जब पेट्रोल छिड़क के उन्होंने मस्जिदों में, हमारे घरों में आग लगा दी तो क्या रह गया हमारा वहाँ? हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया तो क्या है हमारा गाँव में? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये काम हुआ। ओमवीर सिरोही जो थाने का इंचार्ज था, 1000 फोन मेरे गाँव से और मैंने खुद किए हैं, उसकी मौजूदगी में ये काम हुआ है जो मेरे पापा को काट दिया गया। पिछले चंद दिनों में इन कैंपों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। आम लोगों को शायद मालूम न हो कि यूपी हुकूमत में तकरीबन 1 दर्जन मुस्लिम वज़रा हैं और तकरीबन 6 दर्जन मुस्लिम एमएलएज हैं। लेकिन इन नुमाइंदों को इनकी कितनी परवाह है, इसका अंदाजा आम लोग आसानी से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी हुकूमत को होश आया और उसने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। एसआईटी को हिदायत दी गई कि वो अपनी रिपोर्ट 1 माह के अंदर पेश करे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यूपी हुकूमत कितनी ईमानदारी से अमल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी कर संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर। ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
اپنے عزیزوں کے جانے کے بعد کیا ہمارے سارے فرض ختم ہو جاتے ہیں؟ آئیے اپنے مرحوم عزیزوں کی موت کا اندراج کرائیں اور اپنا فرض پورا کریں. یاد رہے اندراج اسی جگہ ہوتا ہے جہاں موت ہوئی ہو. اس کے لیے 21 روز کے اندر متعلقہ قریب ترین مرکز پر اندراج کرائیں اور تصدیق نامے کی پہلی کاپی مفت پائیں. بھولیے گا نہیں، یہ ضروری ہے. اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. دیوبند میں جمعیت علماء ہند کا سہ روزہ بین الاقوامی عالمی امن سیمینار جاری ہے. سیمینار کے دوسرے روز عالمی امن، بھائی چارے اور ہندوستان کی آزادی میں علماء کے کردار پر روشنی ڈالی گئی. اس کانفرنس میں سارک ملکوں کے نمائندے بھی شریک ہیں. جمعیت کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ اسلام کے حقیقی پیغام کو برادران وطن تک پہنچانا بھی اس کانفرنس کا ایک مقصد ہے. پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، نیپال، انگلینڈ، اصل میں یہ سارک کنٹریز کے جو ریلیجس اسکالرس ہیں، دھارمک ریلیجس اسکالرس ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے. دنیا میں خاص طور سے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں پیسفل انوائرمنٹ کیسے کریٹ کیا جائے، اسلام کی جو صحیح پیغام ہے امن کے بارے میں، اس کے بارے میں چرچا ہوگی. ماڈرن سرجری، دانتوں کے جدید طریقے علاج، ہڈیوں کو جوڑنے کا جدید طریقہ، ادویات کے موجود اور طبی میدان میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے ابوالقاسم زہراوی کو ان کے یوم پیدائش پر 1000 سال بعد یاد کیا جا رہا ہے. دہلی میں منعقدہ سہ روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح مرکزی وزیر کے رحمان خان نے کیا. ابوالقاسم زہراوی ایسے عظیم سائنسداں جنہوں نے قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے التصریف جیسی شاہکار تصنیف کی اور دنیا کو توہم پرستی سے نکال کر جدید سائنس سے متعارف کرایا. آج جس علم کو ماڈرن سائنس کا نام دیا جا رہا ہے، ابوالقاسم زہراوی نے 1000 سال پہلے اس پر ریسرچ کی. اس عظیم ڈاکٹر، سرجن، مفکر اور میڈیکل سائنس کے ماہر کے کارناموں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے دہلی میں 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. پہلے شخص تھے نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پورے اس وقت کے عالم میں جنہوں نے اس کو تحریر میں لایا، کتاب لکھی. اور ان کی کتاب، وہ کتاب التصریف، وہ کتاب 500 سال تک نہ صرف عرب و مسلم دنیا میں بلکہ یورپ میں، انگلینڈ میں، کیمبرج میں، پڈوا یونیورسٹی میں، جرمنی میں وہ ٹیکسٹ بک سرجری رہی. تو ہم نے بھی ٹیکسٹ بک کی تھی کتاب، لیکن ایک ایڈیشن نکلا، 2 ایڈیشن نکلا. لیکن جو کتاب 500 سال تک ٹیکسٹ بک آف سرجری رہے اس وقت کی دنیا میں، اس وقت ظاہر ہے اس وقت امریکہ نہیں تھا، اس وقت نہیں، تو اس کے پیچھے کتنی محنت ہوگی اور اس میں کتنا علم اس میں سمایا ہوا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں. جو اسپینش ہیں، عرب بیک گراؤنڈ کے ہیں، ان کے 1000 ایئرز مکمل ہوئے ہیں، وہ فادر آف ماڈرن سرجری کہلاتے ہیں. اس لیے ہم ان کے یادداشت کو تازہ کرنا چاہتے تھے. اتفاق سے ایک لینڈ مارک 1000 ایئرز دسمبر 14 ان کی اینیورسری ہے، تو اس لحاظ سے ان کو منعقد کیا گیا. دانشوروں کا ماننا ہے کہ اسلامی دنیا کا دامن سائنسی ایجادات سے مالا مال ہے. ہمارے اجداد کے کارنامے ایسے ہیں جن سے پوری دنیا اور خاص طور سے نئی نسل کو متعارف کروانا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل سکیں. تنازلی ہوئی ویسے ویسے ہم خود اپنے ان عظیم شخصیت کو بھولے جس کے کو دنیا تو قبول کر چکی ہے اور ہم اس سے انسپائر نہیں ہو رہے، اس سے کچھ جذبہ نہیں بیدار کر رہے ہیں، ہم اس میدان میں نہیں جا رہے ہیں. تو ان کو منتخب کرنے کا یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو دنیا ریکوگنائز کر چکی ہے، وہ سورس آف انفارمیشن بھی اور انسپریشن کا ہے. خاص طور سے نوجوانوں کو، عمومی طور پر مسلمان نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ جاننا ہے
کہ ان کے آباء و اجداد کا ہر میدان میں بے شمار کام ہے. اس سہ روزہ کانفرنس میں ابوالقاسم زہراوی کے ایجاد کردہ مختلف آلات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اتر پردیش مدرسے کے کچھ اساتذہ نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی سے ملاقات کی. وفد نے کانگریس اقلیتی سیل کے چیئرمین سلمان خورشید کے ہمراہ راہل گاندھی سے ملاقات کی اور تنخواہ کے علاوہ انہیں درپیش مسائل سے واقف کرایا. بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی نے ٹیچروں کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا ہے. کرناٹک میں اوقافی املاک کی آمدنی میں اضافہ درج ہو رہا ہے. مجموعی آمدنی میں اضافے کی وجہ سے وقف بورڈ کو زائد آمدنی حاصل ہوگی. ہر سال وقف بورڈ کو اوقافی اداروں سے تقریباً 2 کروڑ روپے حاصل ہو رہے ہیں. سال 2013-14 کے درمیان بورڈ کو 3 کروڑ روپے تک کی آمدنی حاصل ہونے کی توقع ہے. کا جو کنٹریبیوشن آ رہا تھا وہ تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ سے 2 کروڑ تھا. اب اللہ کے فضل سے 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ تک ایک انکم کنٹریبیوشن ہوگا. یہ کنٹریبیوشن جیسا ان کا زیادہ ہوگا اسی طرح سے اداروں کا انکم بھی بڑھ گیا ہے. جب اداروں کا انکم بڑھتا ہے جبھی ہمارا کنٹریبیوشن زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر مدارسہ میں انکم تھی تو ماہانہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب تھی. آج اللہ کے فضل سے 7 سے 8 لاکھ تک وہاں کی انکم ہوگی. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دلی دوڑے گی، ساتھ جے پور بھی دوڑے گا، ممبئی دوڑے گی، ساتھ کوچین بھی دوڑے گا، کشمیر کے ساتھ کنیا کماری بھی دوڑے گی، پوروتر کے ساتھ احمد آباد بھی جڑ جائے گا. اتر دکشن پورب پشچم دیش بھر میں 565 سے بھی زیادہ جگہوں پر لوہ پروش سردار پٹیل کی یاد میں ایک ساتھ ہوگا 2 کلومیٹر لمبا واک اینڈ رن فار یونٹی. 15 دسمبر 2013 صبح 8 سے 11. ورلڈ ریکارڈ بنانے والی اس ایتہاسک دوڑ کا حصہ بنے. رجسٹریشن کیجیے www.runforunity.com پر. شری نریندر مودی پریرت ابھیان ان کا سندیش سننے کے لیے ڈائل کریں 08009 رن فار یونٹی، اسٹیچو آف یونٹی موومنٹ انیشیٹو. دوڑے گا بھارت، جڑے گا بھارت. بابا کیا نئی کھڑی ہے آئی، منی کو گھر لے کر بھابھی ہے آئی. خوشیوں میں تم بھول نہ جانا، رکھنا میری بات کو یاد. ہاں جیسے دیکھ بھال ہے ضروری، ڈاکٹر کی صلاح ضروری، ویسے ہی بچے کے جنم کا اندراج ہے بہت ضروری. اسکول میں ہو داخلہ یا ہو راشن کارڈ، پاسپورٹ ویزا ہو یا پھر ہو ووٹر آئی کارڈ، بغیر جنم سرٹیفکیٹ کچھ نہیں آسان. یہی ہے اس کی اصل پہچان. اپنے بچے کے جنم اور نام کا اندراج ضرور کروائیں. آج میں دوڑوں گا. آج میں دوڑوں گی. ایک ایسے انسان کے لیے جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا، جو لوہے کے بلند ارادے رکھتا تھا، جو کشمیر سے کنیا کماری تک دوڑا تھا. آج میں دوڑوں گا اتہاس کے لیے، بھوشیہ کے لیے، آج کے لیے، پھر سے جڑ جانے کے لیے. آج میں دوڑوں گا سردار پٹیل کے لیے. فرینڈز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ یا پھر اکیلے. آج ہم دوڑیں گے 120 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے. ٹوڈے وی ول رن فار یونٹی. رن فار یونٹی 15 دسمبر 2013 سردار پٹیل کی یاد میں دیش بھر میں 565 سے بھی زیادہ جگہ ایک ساتھ ہوگا 2 کلومیٹر لمبا واک اینڈ رن. ورلڈ ریکارڈ بنانے والی اس ایتہاسک دوڑ کا حصہ بنے. رجسٹریشن کیجیے www.runforunity.com پر. شری نریندر مودی پریرت ابھیان ان کا سندیش سننے کے لیے ڈائل کریں 08009 اسٹیچو آف یونٹی موومنٹ انیشیٹو. دوڑے گا بھارت، جڑے گا بھارت. ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. مغربی بنگال حکومت نے 10,000 مدرسوں کو منظوری دی تھی، لیکن سرکاری گرانٹ کے بغیر دی گئی یہ منظوری مدارس کے ذمہ داروں کو متوجہ نہیں کر پائی. اب مدرسہ بورڈ نے 212 مدرسوں کے لیے سرکاری منظوری کا اعلان کیا ہے. مدرسہ بورڈ کے چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہی. مغربی بنگال میں سرکاری مدرسوں کی تعداد 614 ہے، جبکہ غیر منظور شدہ مدارس کی تعداد ہزاروں میں ہے.
اقتدار میں آنے کے بعد وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ریاست کے 10,000 مدارس کو منظوری دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن بغیر گرانٹ کے مدرسوں کو منظوری دینے کا حکومت کا فیصلہ بے فیض ثابت ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ مدرسہ بورڈ کو منظوری کے لیے کوئی درخواست نہیں ملی، جس کے باعث بورڈ نے 212 مدارس کو منظوری دینے کا اعلان کیا ہے، جہاں مڈ ڈے میل دیا جائے گا، تاہم ان مدرسوں کو کوئی سرکاری گرانٹ حاصل نہیں ہوگی۔ মাদ্রাসা অর্থাৎ 10,000 মাদ্রাসাকে তিনি দেওয়ার একটা প্রস্তাব রেখেছেন, এগুলো অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার জন্য। সেগুলো